हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने मेरे वीडियोस को चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक कीजिए। मैं बहुत सारे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आजकल बना रहा हूँ। सो अगर आप सीरियस इन्वेस्टर है तो ये सब वीडियोस आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप देख सकते हैं कि कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो आज का वीडियो दोस्तों वो है, आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब किसी भी देश की सरकार हो, वो आपके बिज़नेस के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट ला सकता है। ये लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं कभी कभार जो अच्छा खासा चलने वाला बिज़नेस को आपको बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट कर सकता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि उनका बिज़नेस डिसीजन से जो बिज़नेस अभी तक नहीं चल रहा था उसमें जान आ जाती है और वो बहुत ही अच्छी तरह से भागना शुरू करती है। उसमें से एक बिज़नेस है दोस्तों, वो है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी सभी लोगों को मालूम है, ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं कि अभी आज कुछ साल के पहले ये शुरू हुई थी, ऐसा नहीं है। ये बरसों से चलने आ रही है। 20-25 साल पहले भी अगर आप जाएंगे तो आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये आजकल बहुत ही न्यूज़ में छाया हुआ है कि सभी लोगों को मालूम है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जिस देश में सर्दी होना चाहिए थी वहाँ बारिश होती है, और जहाँ पर आपको गर्मी होनी थी वहाँ पर आपको सर्दी हो रही है। और आपका अंटार्कटिका का आइस भी मेल्ट हो रहा है। वो सब चीज़ें आपको मिलाकर आप देखेंगे तो इसका कारण है कि जो दुनिया में पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके कारण से ये सब चीज़ें हो रही है। सभी देश अभी ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि वो लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी ले लें और पोल्यूशन को कम करें, कार्बन डाइऑक्साइड को जो एनवायरनमेंट में उसको कम करना चाहता है। इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है ताकि वो लोग ऐसे ग्रीन एनर्जी बिजनेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। उनमें से ऐसा है कि अगर उनमें से और एक सेगमेंट है वो है आपको व्हीकल्स में आप सभी लगा हम देखेंगे तो ग्रीन एनर्जी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल्स का ही ज़्यादा जिक्र होता है। उसमें और एक सेगमेंट है वो है कमर्शियल व्हीकल, मतलब बसेस हो, आपके ट्रक्स हो। वो एक सेगमेंट भी आता है। वो सेगमेंट भी आपको ज़्यादा कवर नहीं होता है, उसमें आपको ज़्यादा प्लेयर्स देखने को नहीं मिलते हैं। आपको जिन्हें गुने प्लेयर ही देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने बताया था कमर्शियल व्हीकल। ये भी एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखने जाएंगे, कमर्शियल व्हीकल जैसे कि बसेस हो आपको, और या कोई ट्रक्स हो, सब भी आपको कवर होता है। उनमें से एक कंपनी ऐसी है जो अच्छा खासा बिजनेस बनाती है, वो है दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन। ओलेक्ट्रा ग्रीन लिमिटेड जो कंपनी है वो आपको बस सेगमेंट्स में और ट्रक सेगमेंट में अच्छा खासा बिजनेस करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं। देखते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। जैसे सभी लोग मालूम है आज तो मार्केट बंद है। आपको इसका रिएक्शन अगर आप देखना है तो आपको मंडे के दिन जब मार्केट खुलेगा उसी दिन आपको पता चल जाएगा। देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस किया है तो कंपनी ने कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। यहाँ पर आपको एक थोड़ा मैनेजमेंट में चेंजेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। मिस्टर चिलापागरी करके एक जो इनके नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे वो अभी बोर्ड से रिज़ाइन हो चुके हैं। ये एक कंपनी ने अपने रिजल्ट्स में बात बताई है। इसका रीज़न्स कभी कभार देखना पड़ता है, कुछ इंटरनल रीज़न्स या पर्सनल रीज़न से वो लोग एग्जिट कर रहे हैं तो ठीक है। अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है तो आप कंपनी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसका रीज़न जानना पड़ता है। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू कर रहा हूँ। मैं डिटेल नहीं दे रहा हूँ। अगर डिटेल देखने को जाएंगे तो आपको 1 घंटों का वीडियो बन जाएगा। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स देखते हैं कि नंबर्स कैसे रहे हैं। जो भी नंबर्स मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो आपको रुपीस इन लैक्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम सीक्वेंस देखते हैं कंपनी के नंबर्स के सीक्वेंस कैसे हैं। ये आपको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, और ये आपको पिछला क्वार्टर और इस क्वार्टर का कंपैरिजन देखने को मिल रहा है, मतलब सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर का कंपैरिजन, और ये ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। कंपनी का टोटल इनकम देख सकते हैं, आपको 34,465,000 इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 31,000 था, और एक साल पहले आपको 25,000 का आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। अगर आप अदर इनकम देखेंगे तो अदर इनकम में आपको कोई ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। वो इन लाइन ही देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आपको ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद आपको कंपनी के एक्सपेंस आते हैं।
तो एक्सपेंस देखने पड़ते हैं। अगर अब कंपनी के एक्सपेंस तो ज़्यादा बढ़ गए तो कंपनी लॉस में चली जा सकती है। 31,500 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 28,500 था और एक साल पहले आपको 23,700 देखने को मिल रहा है। मतलब आपको ईयर ऑन ईयर भी खर्चे बढ़ रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद आपको प्रॉफिट या लॉस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको फ़िलहाल तो प्रॉफिट देखने को मिल रही है। जो कि 2,900 इस क्वार्टर में, 2,500 पिछले क्वार्टर में और एक साल पहले आपको 1,983 देखने को मिल रहा है। ये रुपीज़ इन लैक्स देखने को मिल रहे हैं। आपको इसका मतलब ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा जंप प्रॉफिट में होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट्स वगैरह आएंगे। एडजस्टमेंट होने के बाद आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड एसोसिएट, मतलब इसका जो और एक एसोसिएट्स वहाँ से भी प्रॉफिट मिलाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड एनी टैक्सेस, जो कि 3,383 है। पिछले क्वार्टर में 2,600 था और एक साल पहले 2,045 देखने को मिल रहा है। मतलब ये एसोसिएट्स से इनका अराउंड 473 का प्रॉफिट ऐड होता हुआ देखने को मिल रहा है। मिलाकर आपको प्रॉफिट फिर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसके बाद टैक्स वगैरह देना पड़ता है गवर्नमेंट को। टैक्स वगैरह देने के बाद आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स आप देख सकते हैं 2,700 इस क्वार्टर में है। पिछले क्वार्टर में 1,800 था और एक साल पहले 1,500। आप देख सकते हैं प्रॉफिट आपको क्लोज टू डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है इस ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी आपको अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। 1,500 का डबल करेंगे 3,000 हो जाता है। अराउंड 2,700 का प्रॉफिट कंपनी ने अच्छा किया है। अच्छा खासा जंप आपको प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। उसके साथ अगर आप EPS देखेंगे तो EPS भी आप देख सकते हैं 1.75 से 3.29 देखने को मिल रहा है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 2.20 से 3.29 देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं अच्छा खासा जंप आपको दोनों में देखने को मिल रही है। ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब इतना सडनली क्या चेंजेस हुए हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स चेंज हो रहे हैं। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है और उनके जो भी मतलब सब्सिडरी गवर्नमेंट से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ से इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स देखने को मिल जाते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो फिलहाल में जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जुलाई की न्यूज़ है। उन्होंने अराउंड 10,000 करोड़ के वर्थ का इनको ऑर्डर दिया था। अल्ट्रा ग्रीन टेक रिसीव इलेक्ट्रिक बस ऑर्डर वर्थ 10,000 करोड़ फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। इनको अराउंड आप देख सकते हैं ऑपरेशन सप्लाई, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ 5,150 इलेक्ट्रिक बसेस के इनको ऑर्डर मिला था, जो कि बहुत ही बड़ी ऑर्डर है ये। अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो आप देख सकते हैं अराउंड 13,000, अभी 13,000 जा चुका है तेज़ी के बाद। जब ये ऑर्डर मिल रहा था ये 10,000 करोड़ का नज़दीक ही था। मतलब देख जितनी बड़ी कंपनी की वैल्यूएशन है उतना बड़ा इनको ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अल्ट्रा ग्रीन का पार्टनरशिप भी है हाइड्रोजन बसेस के लिए, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। आप देख सकते हैं कितने बड़े क्लाइंट के साथ इनका बिजनेस और टाई अप होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये सब मिलाकर एक कंपनी अच्छा खासा अभी फोकस में है और अच्छा खासा बिजनेस भी कर रही है। आप देख सकते हैं ऑर्डर्स गवर्नमेंट से इनको मिल रहे हैं। इनके कस्टमर्स यही है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर देखने को मिल जाता है या फिर किसी कंपनी से। ये डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल नहीं करते हैं। इनमें एक अच्छा पॉइंट भी है और फिर इससे नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि अगर इनको रेगुलर ऑर्डर्स नहीं मिलते रहे तो शेयर्स के प्राइस में भी आपको गिरावट देखने को मिल जाता है। लेकिन जो ऑर्डर्स इनको मिलते हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज ऑर्डर मिल गया और 1 महीने में डिलीवरी कर दी, ऐसे नहीं, इनको करने के लिए भी टाइम लगता है। उसी हिसाब से अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो आप देख सकते हैं शेयर अभी आपको ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के नज़दीक देखने को मिल रहा है, जो कि 1,808 था और अभी क्लोजिंग प्राइस आप देख सकते हैं 1,695 एज़ पर लास्ट क्लोजिंग, मतलब ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से। आपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक ही देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे बीच बीच में गिरावट देखने को मिलती है, इसीलिए क्योंकि इनको बीच बीच में ऑर्डर्स को कोई न्यूज़ या अपडेट आपको देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए इसमें ये गिरावट देखने को मिल रही है। अभी तो ये फिलहाल ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों हमेशा बताता हूँ कि आपको बिज़नेस की नॉलेज होना चाहिए कि बिज़नेस कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी का बिज़नेस क्या है और उसका गवर्नमेंट के डिसीजन के
अगेंस्ट चल रहा है कि उसके साथ चल रहा है, तो वो भी आपको देखना पड़ता है। सो इसीलिए अगेंस्ट अगर ऑर्डर चला, इनको अगेंस्ट गवर्नमेंट के ऑर्डर से बिजनेस करता है तो बिजनेस का आपको बहुत ही बुरी तरह से पिट जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, फिर से मिलेंगे और एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, बाय।